बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का वर्क है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.4। अब जो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 12.2 या 12.1 से तो हमने सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व की थी, लेकिन जो हमने एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने हैं या हमने जो 12.2 की थी थोड़ी उससे सेम है, लेकिन इसमें जो मेथड है वो चेंज है। वो जो हमने 12.2 की थी उसमें क्या किया था, राइट एंगल को हमने फाइंड आउट किया था, राइट एंगल को। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्राई एंगल को हमने सोल्व करना है। तो 12.4, 12.5, 12.6 ये तीनों सेम है। हमारे पास जो है 12.4 जो है हमारे पास एक मेथड है। आपके पास बुक की जो पेज नंबर है बुक का, एक मिनट में देख के बताती हूँ। आपकी जो बुक का पेज नंबर है वो है आपके पास है 367 में जो केस नंबर 1 दिया हुआ है वो हमारे पास है व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। मतलब इसमें जो हमारे पास 12.4 जो है इसमें जो हमने मेजर करने हैं, यहाँ पे जो हमें एंगल्स दिए गए होंगे, हमें जो साइड दी होगी, एक साइड गिवन होगी और दो हमारे पास एंगल्स गिवन होंगे। तो आपने इस मेथड से फाइंड आउट करना है, जो कि मैं अब समझा रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्या करना है, सोल्व ट्राइंगल। इसमें क्या करना है, आपके पास गिवन होगी हर क्वेश्चन में 12.4 में हर क्वेश्चन में आपके पास 2 जो हैं वो एंगल्स गिवन होंगे। 2 एंगल्स की वैल्यू जो होगी आपको दी होगी और आपके पास एक साइड की वैल्यू गिवन होगी, साइड 1 और एंगल्स 2। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो एंगल्स होती हैं वो भी 3 होती हैं और साइडें भी हमारे पास 3 ही होती हैं। तो जिसमें से आपके पास जो एक्सरसाइज 12.4 है हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एंगल्स, 2 एंगल्स और एक साइड। तो अब सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पता है यहाँ पे मैंने क्या किया, डायग्राम बनाई है। यहाँ पे हमारे पास है ए। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप ये याद रख लें, ये हमारे पास है ए, यहाँ पे एक मिनट में दोबारा करती हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। ए से मतलब अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे ये गैमा, और उसी ए के सामने जो होते हैं स्मॉल ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्मॉल सी। इसको हम 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 नाम राइट करती हैं। जैसे अब हमने ये आपको बताना है कि समझाना है, यहीं पे बात मैं भी वही कह रही हूँ कि ए और यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे बी है तो ये बीटा, यहाँ पे सी है और ये गैमा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी राइट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो गैमा है, ये गैमा, इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 15 डिग्री और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री और हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो साइड है, बी साइड की वैल्यू गिवन है, ए और सी साइड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू भी राइट कर सकते हैं कि b = 6 स्क्वायर रूट, a = फाइंड आउट, c = फाइंड आउट और बीटा के साथ इक्वल लगा के 60 डिग्री। यहाँ पे आप ऐसे इसकी वैल्यू भी साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा = 180 डिग्री। आपको पता है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्री के ही इक्वल है। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने वही पुट करनी है 60 और गैमा की हमारे पास है 15। उसके बाद है इक्वल आ जाएगा 180 और ये हमारे पास 180 60 प्लस और प्लस का 15 यहाँ पे इस साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 105 डिग्री। अब हमारे पास 2 एंगल्स जो थे वो गिवन थे और एक एंगल्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अब हमने ये जो फाइंड आउट करनी है
इसमें मेथड में ये चेंजिंग है। अब हम जो फाइंड आउट करने लगे हैं ए बी सी, मतलब जो साइडें हमारे पास, एक साइड गिवन होगी, दो साइड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। वो जो फाइंड आउट करेंगे उसमें अब यहाँ पे फार्मूला जो है वो चेंज आएगा। ये बात है नहीं समझने वाली, ठीक है। और ये 12.4 में ही ऐसा करना है, ठीक है। अगर हम ऐसे यहाँ पे देखें, आप मैं समझाती हूँ आपको, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यहाँ पे तो हमने पहले भी हमने ऐसे ही फाइंड किया था 12.2 में। जितने भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे एंगल्स में हमने फाइंड आउट करना हो तो ये आपको पता है कि ये सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे जब भी जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ से हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, जो हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम किस से फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ साइन। मतलब वो कौन सा होता है, मतलब कैसे होता है उसका फार्मूला? ए इज इक्वल टू, ए से मैंने क्या बताया था, साइन है, मैंने कहा तो ए इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा? गैमा, ठीक है। ए इज इक्वल टू साइन ए ओवर साइन अल्फा इक्वल बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ साइन। इस लॉ को आपने याद रखना है। इस लॉ से आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने इसके इक्वल करनी है, इससे आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो है, देखें हमारे पास जो है किसकी वैल्यू गिवन है? बी की वैल्यू गिवन है। तो इसीलिए मैंने क्या करना है, इस एंड वाले दो को लेके, क्योंकि मेरे पास बी की वैल्यू गिवन है, इस बी की वैल्यू गिवन है 6 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, और बीटा की वैल्यू भी गिवन है, उधर से साइन गैमा की वैल्यू भी मेरे पास है पड़ी, तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा। बी की वैल्यू हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास साइन 60 डिग्री, और सी को वैसे के वैसे राइट कर देंगे। साइन गैमा जो है हमारे पास साइन 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने करना है सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे सी ऐसे रहेगा, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे देखें ये दूसरी सी ऐसे रहेगा, और ये साइन 50 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ काम मैंने आगे किया हुआ है। यहाँ पे देखें, तो मैंने भी यही कहा था कि साइन 15 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 स्क्वायर रूट ओवर साइन 60 इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। अपने कैलकुलेटर में क्या करोगे, पहले साइन 50 डिग्री आपने राइट करना है, उसके बाद उसका जो आंसर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई आपने एक टाइम ही करना है। मतलब ये नहीं करना पहले साइन 50 आपने फाइंड आउट कर लो, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो, फिर उस वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख के फिर 6 स्क्वायर रूट ओवर साइन 60 डिग्री, और उसके बाद सी, फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब स्टेप में फिर उस स्क्वायर रूट को आप मतलब उसका फाइंड आउट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट और मेथड में जाके। नहीं, ऐसा नहीं करना। हर स्टेप यहाँ पे जो कुछ भी करना है सब को एक साथ कैलकुलेटर पे राइट करके आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इस तरह आप करें, अलग अलग करके करें, तो यहाँ से आपको क्या हो सकता है, मुश्किल भी हो सकती है, आपका आंसर सेम नहीं भी आ सकता। आप अगर हर स्टेप को क्या करें, आप इस तरह करने लग जाएं कि हम ठीक है अपने क्वेश्चन को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा बड़ा मतलब पेज ज़्यादा यूज़ करने के लिए, या अपने क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा लेंथी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको अलग से कर लेते हैं कि पहले साइन 50 डिग्री को सॉल्व कर लेते हैं, चलें फिर बाद में नेक्स्ट टाइम में 6 स्क्वायर रूट कर लेंगे, फिर साइन 60 कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले अपने कैलकुलेटर पे मैंने अच्छी तरह से बताया था, अब इस बार मैंने कैमरा ऑनलाइन ऑन नहीं करवाया। आपने क्या करना है, साइन 50 डिग्री आपने वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद आपने इक्वल पे
प्रेस करके मल्टीप्लाई, जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 स्क्वायर रूट से, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड साइन 60 डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, तो आपने पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स लिख देने हैं, 2 या 3 डिजिट्स, इससे आगे नहीं जाना। तो यहाँ से हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास आगे नेक्स्ट, अब हमने बी फाइंड आउट, बी तो हमारे पास गिवन थी, अब हमारे पास ए, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिखना है, देखिए हमारे पास अब यहाँ पे अगर लिख देते इक्वल सी ओवर साइन गैमा, ये आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ साइन। अब देखें यहाँ से आपने, ये 3 है, पहले मैंने एंड वाली 2 को लेके सी की वैल्यू निकाली, अब मैंने फर्स्ट 2 को लेके क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ए ओवर साइन अल्फा इक्वल बी ओवर साइन बीटा, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए वैसे का वैसे आ जाएगा, अल्फा हमारे पास 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है बी जो है हमारे पास 6 स्क्वायर रूट है, और साइन 60 हमारे पास बीटा जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। हमने ए फाइंड आउट करनी है, ए इधर ही रह जाएगा, और ये साइन 105 जो है इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कैलकुलेटर पे पहले 6 स्क्वायर रूट निकालेंगे, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करके साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करके साइन 60 के साथ आपने डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, 2.732। उसके बाद आपके पास बुक में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बुक में इस तरह का भी आंसर हो, 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 या 3 स्क्वायर रूट माइनस 1, आप इस तरह का भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप इस तरह भी लिख लें, ये भी सही है। और अब हमारे पास जो फाइंड आउट करनी थी अल्फ़ा की वैल्यू, ए की वैल्यू, और यहाँ पे सी जितने भी हैं यहाँ पे आपने सारी यहाँ पे एक साथ लिख देनी है। ए हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हो गई है 2-732, बी की वैल्यू गिवन थी, और सी की भी हमने फाइंड कर ली, अल्फ़ा भी फाइंड कर ली, बीटा भी गिवन थी, और गैमा भी गिवन थी। तो आपने ये इन सब थ्री मतलब साइड होंगी, 3 ट्राइंगल होंगी, उनको एक साथ में सोल्यूशन ये हमारे पास आ गई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब यहाँ पे आपने करना है अपने कैलकुलेटर पे स्टेप बाय स्टेप नहीं करना कि आप इस कोशिश में लग जाएं कि आपने शीटें ज़्यादा चले कर लेनी है या खूबसूरत बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप हमने किए, नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सारे स्टेटमेंट को जो है कैलकुलेटर पे एक साथ सोल्व करके यहाँ पे आंसर राइट कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास b इज इक्वल टू 125, गैमा की वैल्यू हमारे पास है 53 डिग्री, अल्फ़ा हमारे पास है 47 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ इस तरह मैंने ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं भी लिखी, अगर लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास वही होता है, ए जो है अल्फ़ा है, बी बीटा सी गैमा, ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड, सी के सामने सी साइड होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो किस चीज़ की, अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। यहाँ पे अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि हमने जो पहले जो फाइंड आउट किया था यहाँ अल्फ़ा बीटा गैमा, उसके लिए यही फार्मूला लगाया था 12.2 में भी, और अब 12.4 में भी लगा लिए हैं। ये बात ठीक है, ये जो है हमने ट्रायंगल फाइंड मतलब जो एंगल फाइंड करना है वो उसको इसी फार्मूले से, इसी मेथड से आपने ये सॉल्व आउट करना है। लेकिन जो अगर आपको यहाँ पे जो 12.4 है, मतलब 2 एंगल दिए होंगे और एक आपके पास साइड होगी, यहाँ पे जो मेथड आपने अप्लाई करना है वो क्या अप्लाई करना है, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अगर यहाँ पे हमें ये ला ना करना होता, हमें वही साइन थीटा, जैसे मैंने बताया था साइन थीटा है और कॉस थीटा इक्वल और टेन थीटा, मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर बी ओवर सी ए ओवर सी, तो यहाँ से भी तो हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो फिर हम ये लॉ ऑफ साइन पढ़ते ही क्यों, तो इसको पढ़ते भी ना, यहाँ से तो हम फाइंड आउट कर सकते थे इजीली, कोई मुश्किल भी नहीं था। लेकिन जो अब हमने करने, नहीं स्टूडेंट ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे
इनको यूज़ नहीं करना, इन मेथड से नहीं करना, आपने यूजिंग लॉ ऑफ साइन इस मेथड से करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी वो है 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है बी की वैल्यू गिवन थी, अब ए और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल बी ओवर साइन बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास 47 आ जाएगा, बी हमारे पास है 125, बीटा हमारे पास है साइन 80। यहाँ से फिर साइन 47 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने अपने कैलकुलेटर में स्टूडेंट एक ये जो स्टेप है एक साथ मतलब करना है, डायरेक्ट कर लेना, ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप नहीं करना। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का आंसर तकरीबन वही बुक वाला सेम हो जाता है। ऐसा नहीं होता, अगर आप अलग अलग करना चाहें, किसी के पास और कैलकुलेटर होता है, किसी के पास और फंक्शन होता है, किसी के पास और आंसर आ जाता है। इस तरह अगर आप इन सबको एक साथ करेंगे ना तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 125 मल्टीप्लाई, आप अपने कैलकुलेटर पे राइट करेंगे साइन 40 डिग्री, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करना, इक्वल के बाद आपने डिवाइड करना, डिवाइड में साइन 80 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 92.829। पॉइंट के बाद 2 नंबर या 3 नंबर तक लिख सकते हैं। उसके बाद हमने अब क्या करना है, यहाँ से आपने अब लेने हैं बी इज इक्वल टू साइन बीटा, साइन इज इक्वल टू साइन गैमा। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अगेन अप्लाइंग यूजिंग लॉ ऑफ साइन, क्या हम दोबारा अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ साइन को। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास बी है 125 साइन बीटा जो हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा, सी साइन गैमा जो हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री, और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। ये जहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने वही मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे इधर डिवाइड हो गया वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको अपने कैलकुलेटर में ऐसे 125 को साइन 53 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे, फिर डिवाइड साइन 80 के साथ करेंगे, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू ये होगी, ये हमारे पास, ठीक है। अगर आप अपनी बुक में ये भी लिख सकते हैं कि 101.3 की जगह 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? अगर एक नंबर तक लिख रहे हैं और दूसरा नंबर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो एक का मतलब ऐड कर लेते हैं, इस तरह तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे देखें मैंने ये तीनों साइड लिख दी, यहाँ पे तीनों एंगल लिख दी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास ए की वैल्यू भी गिवन है, बीटा की वैल्यू भी गिवन है और गैमा की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे ए बी और सी राइट कर ली, उसके साथ वैल्यू भी राइट कर ली, कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाले फार्मूला पुट करके यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। आप अपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले क्या राइट करेंगे, 180 माइनस 88 डिग्री, डिग्री भी यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर 36, पहले 88 लिखेंगे, फिर डिग्री वाला बटन क्लिक करेंगे, फिर 36 लिखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा डिग्री वाले जो बटन पे क्लिक करेंगे दोबारा वो मिनट को शो करेगा, फिर माइनस, फिर 31 डिग्री, फिर 54 मिनट। तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था, 2-3 वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई थी कि आपको कैलकुलेटर शो करवा के बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता दिया था कि डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकती हैं। फिर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई वो कुछ पॉइंट में होगी, सिंपल से नंबर होंगे। फिर हमें क्या चाहिए, वो तो चाहिए हमें डिग्री या मिनट में चाहिए ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, आपने डिग्री वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डिग्री में कन्वर्ट होके, ठीक है। अगर आपको समझ जहाँ पे नहीं आ रही, दोबारा जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है और साथ में कैलकुलेटर भी मतलब शो करके बता रही हूँ कि इस तरह आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये इस तरह करना है, तो वो वीडियो दोबारा एक बार सुन लेना गौर से, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो हमने ए की वैल्यू गिवन है, अब हमने बी और सी की वैल्यू बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन से हमने फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे हमारे पास है ये फार्मूला राइट किया है। देखिए मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ, ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल बी ओवर साइन बीटा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू है 53, साइन अल्फ़ा हमारे पास है 59 डिग्री 30 मिनट। बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बीटा हमारे पास है 88 डिग्री 36 मिनट। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ हमारे पास ये डिवाइड में है, इस इक्वल के दूसरी साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। आपने अपने कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट करना है, पहले आप क्या लिखेंगे, 53 मल्टीप्लाई साइन 88 डिग्री फिर 36 मिनट। फिर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल के बटन पे प्रेस करके फिर जो आंसर होगा फिर उसको डिवाइड साइन 59 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी बी की। इस तरह आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी इज इक्वल टू साइन बीटा इक्वल सी इज इक्वल टू साइन गैमा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे बीटा की वैल्यू, यहाँ से सी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे गैमा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ स्टेप आ जाएंगे, यहाँ से आपने अपने कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी सी की, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे देखें सी की वैल्यू यहाँ पे मैंने नहीं राइट की। तो स्टूडेंट हमारे पास सी की वैल्यू जो है यहाँ पे देखें लिखी हुई है 32.50, यहाँ पे आ जाएगा 32.50। ठीक है, तो अब ये देखें ये हमारे पास तीनों साइड हैं, ये तीनों एंगल्स हैं जो कि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.4 में हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, बाकी आप खुद भी कर सकती हैं। वैसे ये हमारे पास जो शॉर्ट सिलेबस उसमें 3 क्वेश्चन ही फाइंड आउट करने थे। स्टूडेंट ये तो हमारा आज का वर्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।